वेलकम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में सांकेतिक भाषा या कूट भाषा या कूट लेखन भी कहते हैं। किसी बुक में सांकेतिक भाषा तो किसी बुक में कूट भाषा या कूट लेखन भी उसे कहा जाता है। अगर एग्जाम में इन तीन शब्दों में से कोई भी शब्द आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो कोडिंग या डिकोडिंग में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे अल्फ़ाबेट्स और ग्रुप यानी अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप होते हैं। एक होते अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z ABCD, कितने होते हैं? 26 होते हैं। और ग्रुप होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं? 13। तो हमें इस दोनों चीज़ का काम है हमें। तो इसे हम याद कैसे करें? मतलब अब ABCD के हमें नंबर याद रखने हैं। मतलब A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, ऐसे याद रखना है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ पूरा। और मैं एक तरीका बताता हूँ। आप A से M तक के एक लाइन में लिख ले, और जब N से शुरुआत हो तो N यहाँ नीचे लिखे, N के नीचे, और यहाँ से शुरुआत करिए, N O P Q R S T U V W X Y Z। एक ग्रुप लिखने का एक तरीका हो गया। यानी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि M तक के लिख ले एक लाइन में, और M के नीचे लिखकर इसे कंप्लीट कर दे और इसे नंबरिंग दे दे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स के नंबर भी तैयार हो गए और अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप भी तैयार हो गए। ये ग्रुप है A Z का, B Y का, C X का, D W का, E V का, F U का, G T का, H S I R J K, ऐसे एक ग्रुप है। एक ये भी तरीका है, और एक दूसरा तरीका है जो अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक अब कोड बनाते हैं, EJOTY, ईजोटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कौन सा शब्द नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए हम बनाया गया है। 5, अब 5 नंबर पर आता है तो मल्टीप्लाई 5 कर देना, 10 15 20 25। इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, ABCD E FGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ई पर कौन सा नंबर है? 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। अब ये 5 अल्फ़ाबेट्स हो गए हमारे। ये अल्फ़ाबेट्स 5 अल्फ़ाबेट्स का इसे ध्यान में रखें। EJOTY, ईजोटी करके एक कोड है जो 5 के डिफरेंस से आगे बढ़ता है, 5 10 15 20 25। और ये जो है ABCD, ये तो याद रखने की, वो तो याद ही रह जाता है क्योंकि पहले 4 अक्षर है, इसलिए ये इसकी कोई ट्रिक नहीं, ये तो याद ही रह जाता है। मतलब ये ABCD हो गए।
और ये आखिरी के जेड यानी 26 नंबर होते हैं, तो आखिरी का 26, और ये यहाँ पर है। मतलब अब अपना प्रश्न है कि ये कोड कैसे याद रखें। तो हम एफ का देखेंगे। अगर एफ को ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एफ को, अगर ध्यान से देखें, मैं अगर ऐसे बनाता हूँ, आप इसे रट्टा नहीं मारना, इसे सिर्फ एक पिक्चर अपने माइंड में क्लियर करके रखना है। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये 6 हो जाता है, मतलब एफ 6 नंबर पर। जी हम ऐसे लिखते हैं अगर, तो ये 7 आता है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जी 7 नंबर पर है, इस 7 का आंकड़ा बनता है यहाँ पर। जैसे हम वो डिजिटल क्लॉक में देखते हैं, एच एच कैसे, 8 कैसे बनता है, 8 ऐसे बनता है ना, 8। अगर 8 को मैं ऊपर की डांडी और नीचे की डांडी अगर मिटा दूँ तो एच तैयार हो जाएगा। यानी हम याद रख सकते हैं वो, उस 8 और एच को कंपेयर कर सकते हैं। अब आई आई को कैसे ध्यान में रखें, आई आता है 9 नंबर पे, तो कैसे ध्यान में रखें, तो हम वो हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं या सेंटेंस, आई नो। आई नो, आई नो, नो मतलब 9 लिख देना, आई नो। जे का तो हमने लिख दिया है 10। अब के का कैसे लिखे, के यानी हमारे में जो हमारा फेवरेट शब्द है क्रिकेट। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। क्रिकेट का स्टार्टिंग सी से होता है, लेकिन हमको अभी ग्रामर नहीं पढ़ना है। क्रिकेट यानी हम के से लिखेंगे, के का उच्चारण है, यानी क्रिकेट यानी के, यानी यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड है जो मतलब जोड़ी में याद रखते हैं, के एल, मतलब के 11 तो एल 12। अब यम, यम और एक डब्ल्यू की खास बात है, यम को मैं अगर ऐसा थोड़ा तिरपा कर दूं तो ये 3 बन जाता है, और डब्ल्यू को मैं ऐसा ऊपर की तरफ कर दूं तो ये भी 3 बन जाता है। तो ये 3 अगर आता तो 3 पर तो सी है, वो तो हमें पता है। तो यम को हम 13 लिख दें और डब्ल्यू को 23, हम ऐसे याद रख सकते हैं। यम 13 पर है तो यन 14। अब बात है PQRS की। PQRS एकदम बीच में है, हम इसे याद रखना थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाते हैं PQRS में। तो हम ऐसा लॉजिक लगाते हैं, पी यानी पेप्सी, पेप्सी कितने रुपए की, 16 रुपए की। क्यू यानी क्वीन, क्वीन कितने, 17 साल की। राजा 18 साल का, और एक सन 19 साल का। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद रखना है। एक ए भी तरीका है, अगर आपको ए अगर थोड़ा हेक्टिक लगता है तो आप ए भी ट्राई कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, यू, यू यू यानी एक वर्ड है, युवा हिंदी में, और इंग्लिश में हम यूथ भी कहते हैं। तो यूथ कौन सा, 21 साल का, मतलब यू आने पर 21 ध्यान में आ जाएगा, यू 21 तो वी 22, हम ऐसे याद रख सकते हैं। सॉरी। हाँ, तो फिर ये जो ट्रिक्स है ये आप याद रख सकते हैं। अब हम ग्रुप की तरफ निकलेंगे। ग्रुप को कैसे याद रखें, मैंने एक ट्रिक तो आपको बता दी है। ए टू यम एक लाइन में लिख ले, और यन यम के नीचे से कंप्लीट करके उल्टे लिखे। तो ये आप पेपर में अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रॉब्लम आते हैं तो आप रफ पेज में ये कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, और यहाँ पर ग्रुप बन जाते हैं। मतलब ये काम आप कर सकते हैं, आपको इसका काम नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते तो ये ट्रिक्स है, इसलिए आपकी चॉइस है, आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्रुप बना लेता हूँ, ABCDEFGHIJKL, और NOPQRS
RSTUVWXYZ। अब ए का ग्रुप जेड, जेड का ग्रुप ए, बी का ग्रुप वाई, वाई का ग्रुप बी, सी का ग्रुप एक्स, एक्स का ग्रुप सी, यानी चेंज भी हुआ तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तब इसे हम ध्यान में कैसे रखें? अब ए जेड है, ए जेड को हम ए टू जेड तो बोलते ही है, ए टू जेड इस नाम से हम याद रख सकते हैं। बी वाई को कैसे याद रखें? बाय बाय, बाय बाय करके याद रख सकते हैं। सी एक्स, सी एक्स को अगर हम जोड़कर बोले सी एक्स तो कौन सा प्रोनाउंस आता है? सिक्स। आप सिक्स करके सी एक्स को याद रख सकते हैं। डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी, अब एक ही वर्ड है लव, इसमें दोनों तरफ का जाता है, यल ओ का भी और यल और ईवी का भी, मतलब लव का ही वी और येलो का ही येलो, येलो और वी। ये फ्यू का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो फ्यू आ जाता है, हम फ्यू वर्ड को याद रख सकते हैं। जीटी का हम गेट टुगेदर को जीटी कहते हैं, यानी गेट टुगेदर याद रख सकते हैं। गेट टुगेदर, गेट टुगेदर का शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं? जीटी। एचएस, एचएस हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, हरभजन सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह लिख देता हूँ, हनी सिंह। आईआर को आप इंडियन रेलवे। ये याद रखने के लिए आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। जेक्यू, जयपुर क्वीन। केपी, केपी का मैं यहाँ पर लिखता हूँ, काला पानी। येलो का तो हमने लिख दिया है। यमन का लिख सकते हैं हम मैन, मतलब ए साइलेंट है, मैन, यमन। तो फिर आपके पास ये भी एक ट्रिक अवेलेबल है, और एक ये जो है मैंने पहले बताई आपको, ये भी एक तरीका आपके पास है। आप एक तो पेपर में रफ पेज पर ये लिख कर रख सकते हैं, यानी प्रॉब्लम अगर आया तो आपको एक दिक्कत होगी कि आपको रफ पेज पर देखना पड़ेगा, लेकिन एक आसानी होगी कि आपको ये याद रख कर नहीं रखना पड़ेगा। आप वक्त पर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों भी तरफ एक बार देख लीजिए, आपको जो आसान लगता है आप वो ट्राई करें। तो हम क्वेश्चन की तरफ से, तो हमारा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है तो ग्रेव को क्या लिखा जाता है? सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग। तो यहाँ पर हम उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेबल को कहा जाता है UCEPJ। अब ये हमारा टाइप 1 है, आज हम टाइप 1 देखेंगे। तो टी का नंबर क्या है? T20, ए का 1, बी का 2, एल का 12 और ई का 5। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, और इस यहाँ पर भी यूथ यानी 21, C 3, E 5, P 16, पेप्सी 16, J 10। अब यहाँ पर हमको देखना है कि संबंध क्या है। अब मैं यहाँ पर देखो, अब 20 है पहला नंबर, और यहाँ पर पहला नंबर 21 है, यानी इनके बीच में +1 का संबंध है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +1। दूसरा देखते हैं 1 और यहाँ पर 3 यानी +2 है, और मैं लिख देता हूँ +2। यहाँ पर 2
और यहाँ पर कितने हैं 5, यानी +3 है, +3। 12 और यहाँ पर 16 यानी +4 है, यानी +4। 5 और यहाँ पर कितने हैं 10, कितने हैं +5, तो हो गए +5। अब हमको पूछा क्या गया है ग्रेव, ग्रेव का कोड क्या आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये जितने नंबर पर है उतने में ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ +1 करना पड़ेगा, यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, यहाँ पर +3, +4 और +5। अब जी का नंबर क्या है, जी यानी 7, आर का 18, ए का 1, वी का 22, ई का 5। अब 7 + 1 8, 8 नंबर पर क्या आता है, आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर पर आता है H, उसके बाद में R 18 नंबर पर +2 करना है 20, यानी 20 नंबर पर आता है T। A 1 नंबर पर ऐड करना है 3, यानी 4 नंबर पर आता है D। V है 22 नंबर पर ऐड करना है 4, यानी 26 पर आता है Z। E है 5 नंबर पर 5 ऐड करना है 10 नंबर पर आता है J। यानी ग्रेव का कोड क्या हो गया है HTDJZ, सॉरी STDZJ। हम दूसरा सवाल देखते हैं ऐसे ही। तो दूसरा सवाल है SIMPLE सिंपल का कोड है PEJLIA। तो यूनिक का कोड पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यस आता है 19 नंबर पर, आ आता है 9 नंबर पर, यम आता है 13 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, यल आता है 12 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। यहाँ पर फिर वैसा पी आता है 16 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, जे आता है, सॉरी हाँ थोड़ी, हाँ ई आता है 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, यल आता है 12 नंबर पर, और आई आता है 9 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर। तो यहाँ पर हम इसका संबंध देख लेते हैं। 19 16 -3, मतलब पहली इसमें क्या है -3। 9 और 5 क्या संबंध है -4। 13 और तीसरे नंबर पर क्या है 10, यानी फिर से -3। 16 और 12 यानी फिर से -4। 12 और 9 मतलब फिर से -3। 5 और यहाँ पर 1 है, यानी फिर से -4, यानी 19 -3 यहाँ पर 16 है, 9 -4 यहाँ पर 5 है, 13 -3 यहाँ पर 10 है, यानी क्या है -3 -4 -3 -4 ऐसा रिपीट वो उनका संबंध है। जैसे यहाँ पर अब कोड कैसा आएगा, -3 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, -3 -4 -3 -4। और u का नंबर क्या है 21 -3 कितना 18 नंबर पर क्या आता है r। n का नंबर क्या है 14 -4 10 पर क्या आता है j। i का नंबर क्या है 9 -3 6 पर क्या आता है f। q का नंबर क्या है, q का नंबर है 17 -4 13 पर आता है, सॉरी 17 -4 13 पर आता है यम। u का नंबर है 21 -3 18 पर आता है r। e का नंबर है 5 -4 1 पर आता है ये। यानी कोड क्या हो गया आर जे एफ एम आर ए, यानी इनका संबंध ऐसे प्लस माइनस प्लस
ऐसे कुछ भी रह सकता है, प्लस 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 प्लस। ये हमारा टाइप 1 था। अब इसके आगे का टाइप हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।